इल्यूमिनेटी के बारे में आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे। कौन थे इल्यूमिनेटी और क्या वे सचमुच दुनिया को नियंत्रित करते हैं? लेकिन आज हम आपको इसकी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। हाँ दोस्तों, इल्यूमिनेटी एक गुप्त समाज था जो 1776 से 85 तक बवेरिया में अस्तित्व में था। बवेरिया आज के जर्मनी का हिस्सा है। इसके सदस्य खुद को परफेक्टिबिलिस्ट्स कहते थे। इस समूह की स्थापना कैनन कानून के प्रोफेसर एडम वाइशप्ट ने की थी और वे सरकार से धर्म के प्रभाव को हटाना और लोगों को एक नए प्रकार की इल्यूमिनेशन देना चाहते थे। माना जाता है कि बवेरियन इल्यूमिनेटी की पहली बैठक 1 मई 1776 को इंगोलस्टाड के पास एक जंगल में हुई थी। यहाँ 5 पुरुषों ने उस गुप्त समाज के नियम तय किए जो इसे संचालित करेंगे। धीरे धीरे समूह के उद्देश्य राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने और राजशाही और चर्च जैसी संस्थाओं को बाधित करने पर केंद्रित हो गए। समूह का मुख्य प्रतीक एक पक्षी बना जिसे मिनर्वा का उल्लू कहा जाता था। मिनर्वा प्राचीन रोमन ज्ञान की देवी थी। इल्यूमिनेटी के कुछ सदस्य नए सदस्यों की भर्ती के लिए फ्रीमेसन्स में शामिल हो गए थे। फ्रीमेसन्स एक संगठन है जो मध्य युग के पत्थर, राजमिस्त्री और कैथेड्रल बनाने वालों की गिल्ड से विकसित हुआ है। कुछ देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, फ्रीमेसन्स के बारे में ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक संदेह और चिंता रही है। 1828 में एक एकल मुद्दे वाला राजनीतिक आंदोलन, जिसे एंटी मसोनिक पार्टी कहा जाता था, भी स्थापित किया गया था। मूल इल्यूमिनेटी द्वारा फ्रीमेसन्स की भर्ती के कारण इन दोनों समूहों को अक्सर एक दूसरे के लिए भ्रमित किया गया है। इल्यूमिनेटी में शामिल होने के लिए आपके पास अन्य सदस्यों की पूरी सहमति होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए और एक उपयुक्त परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इल्यूमिनेटी सदस्यता में एक पदानुक्रम प्रणाली भी थी। नोविस के रूप में प्रवेश करने के बाद आप माइनेबल और फिर इल्यूमिनेटेड माइनेबल बन जाते थे। हालांकि बाद में यह संरचना और अधिक जटिल हो गई, जिसमें सदस्य बनने के लिए 13 दीक्षाओं की डिग्री आवश्यक थी। इल्यूमिनेटी ने रिचुअल्स का उपयोग किया जिनमें से अधिकांश अभी भी अज्ञात है और सदस्यों की पहचान को गुप्त रखने के लिए उपनामों का उपयोग किया जाता था। हालांकि जब्त किए गए गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक नए सदस्य यानी नोविस को उच्च स्थान में जाने के लिए एक सूची बनानी होती थी, अपनी कमजोरियों की सूची लिखनी होती थी और अपने किसी भी दुश्मन के नामों का खुलासा करना होता था। इसके बाद नवसिखुआ समाज के भले के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करने का वादा करता था। आई ऑफ प्रोविडेंस एक प्रतीक जो त्रिभुज के अंदर एक आंख जैसा दिखता है, दुनिया भर के चर्चों में, मैसोनिक इमारतों और अमेरिकी $1 के नोट पर दिखाई देता है। फ्रीमेसनरी से जुड़े होने के अलावा इसे इल्यूमिनेटी से भी जोड़ा गया है, जो समूह के नियंत्रण और निगरानी का प्रतीक माना जाता है। मूल रूप से एक ईसाई प्रतीक, सर्वग्रष्टा नेत्र का उपयोग चित्रों में भगवान की मानवता पर निगरानी को दर्शाने के लिए किया गया है। 18वीं शताब्दी में इसका उपयोग नए तरीकों से होने लगा। उदाहरण के लिए जीन जैक्स फ्रेंड आई इस ले बर्बिएर की पेंटिंग द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में, जो फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा 1789 में अपनाए गए मानवाधिकार दस्तावेज का चित्रण है। यहाँ इसे पितृसत्तात्मक तर्क के उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, जो नई लोकतांत्रिक राष्ट्र पर निगरानी रखता है। सर्वद्रष्टा नेत्र और इल्यूमिनेटी के बीच कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। प्रस्तावित संबंध शायद इस तथ्य से उत्पन्न हुआ है कि मूल समूह ने फ्रीमेसन्स के साथ समानताएं साझा की थी, जिन्होंने इस छवि का उपयोग भगवान के प्रतीक के रूप में किया था। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनेटी आज भी दुनिया को नियंत्रित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे इतने गुप्त हैं कि कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। इल्यूमिनेटी के कई सदस्यों ने फ्रीमेसन्स में घुसपैठ की और इसके विपरीत भी हुआ। इसलिए इल्यूमिनेटी की सफलता का आकलन करना कठिन है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि मूल समूह ने केवल मध्यम प्रभाव ही प्राप्त किया था। 1782 तक इल्यूमिनेटी के लगभग 600 सदस्य हो गए थे। इनमें जर्मन कुलिनबर्ग के सदस्य जैसे बैरन एडोल्फ वॉन नाइगे शामिल थे, जिन्होंने पूर्व फ्रीमेसन के रूप में समूह के संगठन और विस्तार में मदद की। शुरुआत में वाइशप्ट के छात्र ही सदस्य थे, लेकिन जल्द ही डॉक्टर, वकील और बुद्धिजीवी भी शामिल हो गए। 1784 तक इल्यूमिनेटी के सदस्यों की संख्या 2000 से 3000 के बीच थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि प्रसिद्ध लेखक योहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस पर विवाद है। 1784 में बवेरिया के ड्यूक कार्ल थियोडोर ने किसी भी प्रकार के समाज के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया
जो पहले से कानून द्वारा अधिकृत नहीं थे। अगले वर्ष उन्होंने एक दूसरा आदेश जारी किया जिसमें विशेष रूप से इल्यूमिनेटी पर प्रतिबंध लगाया गया। संदिग्ध इल्यूमिनेटी सदस्यों की गिरफ्तारी के दौरान उनके पास नास्तिकता और आत्महत्या जैसे विचारों का समर्थन किया गया। विवादास्पद दस्तावेज भी मिले। इससे यह विश्वास पक्का हो गया कि यह समूह राज्य और चर्च दोनों के लिए खतरा था। इसके बाद इल्यूमिनेटी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि सारे सदस्य अंडरग्राउंड हो गए थे। एडम वाइशफ्ट को अंततः इंगुलस्टाड विश्वविद्यालय में अपने पद से हटा दिया गया। बवेरिया से निर्वासित होने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन गोथा थुरिंजिया में बिताया और 1830 में उनकी मृत्यु हो गई। जिस क्षण से इल्यूमिनेटी भंग हुआ, षड्यंत्र सिद्धांतों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। 1797 में फ्रांसीसी प्रचारक और जेसुइट पादरी एबे ऑगस्टीन बेरवेल ने सुझाव दिया कि इल्यूमिनेटी जैसी गुप्त सोसाइटियों ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अगले वर्ष एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इल्यूमिनेटी के खतरे से बचा जा चुका है, जिससे यह विचार और भी प्रबल हुआ कि यह संगठन अभी भी अस्तित्व में है। समूह की निंदा करने वाली पुस्तकें और उपदेश बाद में सामने आए और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वे इल्यूमिनेटी के सदस्य थे। एक विश्व नियंत्रक इल्यूमिनेटी की धारणा लोगों के मन से कभी नहीं गई है और आज भी यह लोकप्रिय संस्कृति में घुसता है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया नामक एक पाठ प्रकाशित हुआ जो डिस्कॉर्डियनिज्म के रूप में जानी जाने वाली एक वैकल्पिक विश्वास प्रणाली को प्रसारित करता था। इसमें अराजकता और नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया गया था और इसके अनुयायियों में लेखक रॉबर्ट एंटन विल्सन भी शामिल थे। डिस्कॉर्डियनिज्म के कुछ अनुयायियों ने मान्यता पत्रिकाओं में झूठी पत्र भेजे जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या जैसी घटनाएं सब इल्यूमिनेटी के काम थी। विल्सन ने बाद में रॉबर्ट शे के साथ एक पुस्तक प्रकाशित की, द इल्यूमिनेटर्स ट्रिलॉजी, जो एक कला सफलता बन गई और एक नए प्रकार की साजिश कथा के लिए प्रेरित करती थी, जिसमें डैन ब्राउन के उपन्यास एंजल्स एंड डीमंस और उसके बाद की फिल्म भी शामिल है। इल्यूमिनेटी ने बाद में शैतानवाद और अन्य आदर्शों से भी जुड़ गया जो मूल 18वीं सदी के बवेरियाई समूह से बहुत दूर थे। नए विश्वक्रम के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि एक अभिजात समूह लोग दुनिया को शासन करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कई पॉप स्टार्स को भी सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जैसे कि बियॉन्से और जे दोनों ने इन दावों को खंडन किया है। तो दोस्तों, कल से अगर कोई आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ भी बताता है तो उससे गलत साबित करने के लिए ये वीडियो काफी है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनसुनी फैक्ट के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।